नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? चलेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं ओटीआर से लेकर फोरम से लेकर सारी की सारी समस्याएं एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि मैं जितने भी सारी प्रॉब्लम सोल्व करके आपके स्क्रीनशॉट लाया हूं एसएसओ आईडी से फोरम के, उनमें अक्सर बड़े छोटे छोटे हैं। तो इस वीडियो की आप क्वालिटी को बढ़ा लेना। जैसे आप मूवी वगैरह देखते हो ना एचडी में, वैसे ही इस वीडियो को एचडी के अंदर फुल एचडी करके क्वालिटी बढ़ा के देख लेना है। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ओटीआर के अंदर जितनी समस्याएं आ रही है एक एक समस्या का आपको हल मिलेगा। उसके बाद फॉर्म आपको कैसे सबमिट करना है और डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। चलेगा, शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर आपका एसएसओ आईडी लॉगिन करना है। यहाँ पर आपकी एसएसओ आईडी डाल देना है, पासवर्ड डाल के ये कैप्चा नंबर यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लेना है। जिसके पास एसएसओ आईडी नहीं है वो नहीं बना लेना। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जो रिक्वायरमेंट पोर्टल ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आने के बाद आपको ये जो आपका है डॉक्यूमेंट डिटेल्स, यहाँ पर ये एडमिट कार्ड है ना, यहाँ से दिखेगा पीछे की, मैंने पहले ही क्लिक कर रखा है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर इधर बैक साइड के अंदर ये जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर डॉक्यूमेंट डिटेल्स दिखेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको बेसिक डिटेल्स है वो फिल कर देनी है। बेसिक डिटेल फिल करोगे और यहाँ पर आपको लेफ्ट थंबनेल लगाना है। बाकी बेसिक डिटेल जो भी आपका नाम एड्रेस ही डालना है, फिर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से जो डिटेल्स आपने डाली है वो सारी की सारी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी और फिर आपको इसको चेक करके वापस अपडेट कर देना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर अपना कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम डालकर वापस आपको अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। ये जो अपडेट करने से पहले ये जो कैंडिडेट नाम और फादर नेम और मदर नेम आएगा ना, यहाँ पर आप जब नाम पर लिखने के लिए क्लिक करोगे तब आपके सामने इस प्रकार से कीबोर्ड आएगा। हिंदी में नाम लिखना है और वो आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, तीनों का हिंदी में लिखना है। और जो कीबोर्ड आपके कंप्यूटर में है वो नहीं मानेगा। माउस से इन्हीं अक्षरों के ऊपर क्लिक करके आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है। ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर आपको क्या कर देना है, एक्सेप्ट करके सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद ये आपका नाम इंग्लिश वाला यहाँ दिख जाएगा और हिंदी वाला आपको इस प्रकार से यहाँ दिख जाएगा। फिर आपको कंफर्म करके सेव कर देना है। क्लियर? ठीक है गुरुजी। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा और मैं पुष्टि करता हूं, करती हूं, जो भी है करके आप वापस इसको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके ये जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तब आपके कुछ डिजी लॉकर से या आप कुछ आपका अपडेट होगा, ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर ये एक्सेप्ट करके साइन इन कर देना। एक ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पर, वो ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद फिर वापस साइन इन कर देना, वेरीफाई हो जाएगा ओटीपी। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालनी है, फिर वेरीफाई करना है। फिर ईमेल आईडी के ऊपर आपके पास ओटीपी आएगा, उस ईमेल आईडी का ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। ईमेल आईडी का ओटीपी डालकर वापस सबमिट कर देना है आपको। और ये करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जो भी आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड डाला है वो एक सेलेक्ट करके वापस इसको अलाउ कर देना है। चंगा, फिर भी कोई समस्या आए किसी को तो हमारे जो नंबर है उस पर संपर्क कर लेना। आधार आईडी और पैन कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा डिजी लॉकर से, नंबर ओटीपी आने के बाद मोबाइल नंबर के ऊपर और ईमेल के ऊपर आने से। चंगा, फिर आपको यहाँ पर आपको वापस सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आप फिर डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाला जो मैंने आपको ऑप्शन बताया वहां पर क्लिक करते हैं आगे, तो इस प्रकार से आएगा। जन आधार आपका वेरीफाई करवाना है, पैन कार्ड आपका वेरीफाई हो चुका है डिजी लॉकर के माध्यम से। अब आपको अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। चंगा, क्या करने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको इस प्रकार से एक ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट का दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे। अब यहां पर विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्या आती है कि अपन क्या करते हैं, जो भी सबसे पहले 10वीं 12वीं या बीएससी का सबसे पहले 10वीं 12वीं की मार्कशीट अपलोड करते हैं, अपनी ये सारी डिटेल्स भर के क्या करते हैं, यहां पर मार्कशीट की पीडीएफ अपलोड करते हैं। तो ये पीडीएफ ले नहीं रहा है, किसी को घंटे लग जाते हैं, किसी को 2-2 दिन लग जाते हैं।
तो इसको आपको पहली बात तो ये पीडीएफ आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए और 100 से 400 केबी का होना चाहिए। चंगा, अगर अपलोड करने में इसमें समस्या आए तो इसकी एक रामबाण ट्रिक है कि आपको नीचे वाली डिटेल्स यहां पर कुछ नहीं भरनी है, एक बार के लिए नहीं भरनी है। पहले ये ऊपर वाली 4 डिटेल्स भर देना, ठीक है। क्वालिफिकेशन ग्रुप, क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ये 4 डिटेल डालकर फिर आप पीडीएफ अपलोड करना, हो जाएगा। उसके बाद बाकी की डिटेल्स आपको भरनी है। चंगा, अब बहुत सारी समस्या है कि सब्जेक्ट ग्रुप एजुकेशन कर देना, डिटेल्स में भी आपका एजुकेशन कर देना है, कौन से एग्जामिनेशन टाइप और आपका रिजल्ट परसेंटेज के अंदर है वगैरह, वो रो नंबर, इनरोलमेंट नंबर कहां से लाएं गुरुजी, 10वीं और 12वीं का। बिल्कुल, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने राजस्थान बोर्ड से 10वीं या 12वीं की है तो आपको जो BSER साइट है अजमेर बोर्ड की, इस साइट के ऊपर जाना है। इस साइट को ओपन करते ही आपको इस साइड में, कंप्यूटर के इस साइड में यहां पर कुछ नाम दिखेंगे, जिसमें एक दिखेगा आपको ओल्ड रिजल्ट डिटेल्स वगैरह, ठीक है, या ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन, ऐसे कुछ दिखेगा। उसके ऊपर क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आएगा। यहां पर आपको सेलेक्ट ईयर पर, कौन से ईयर में पास किया वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहां पर आपका सेलेक्ट एग्जाम, ठीक है, और यहां पर आपके रो नंबर डाल देने हैं। फिर सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका पूरी मार्क्स रिजल्ट आ जाएगा आपका, और रिजल्ट में यहां पर आपको दिखेगा आपका इनरोलमेंट नंबर। ये रहा इनरोलमेंट नंबर, ये नीचे वाली लाइन में इनरोलमेंट नंबर देखेगा। जिस ईयर में आपने पास किया, जैसे 2014 में किया किसी ने तो 14 डैश लगा के आपके आगे रो नंबर वगैरह ऐसे कुछ होगा, यहां पर इनरोलमेंट नंबर। इसको कॉपी करके और यहां पर आपको क्या कर देना है, इनरोलमेंट नंबर डाल देना है। कौन से ईयर में पास किया, मैक्सिमम मार्क कितने थे आपके, कितने आए, ग्रेड वगैरह जो भी है आपको डाल देना है। चंगा, अब ये इनरोलमेंट हो गया, डाल दिया। अब आगे आप इसको फिर सबमिट करते हैं तो आपको इस प्रकार से दिखेगा ये आपका मामला। चंगा, ये तो जैसे मैंने कास्ट सर्टिफिकेट और वो अपलोड किया वो दिख रहा है। चंगा, मैंने एजुकेशनल डिटेल्स आपका पहले बता दिया। अब एजुकेशनल डिटेल्स आपको यहां पर ये भरने के बाद, जैसे ये भर दिया पूरा, फिर आपको सेव कर देना है। किसी को 12वीं या BSc एग्रीकल्चर लगाना है, ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स करके कर देना है। चंगा, उसके बाद फिर आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, हो जाएगा झटके में अपलोड, और फिर आपको ये इस प्रकार से दिखेगा। इसकी इश्यू डेट, आपका उसकी कास्ट कैटेगरी क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, और प्रोसेस के ऊपर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। फिर आपका जो दूसरा है मूल निवास वगैरह वो भी अपलोड कर देना है। जन्म प्रमाण पत्र की तो भैया इतनी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप जैसे ही पुष्टि करते हो तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। इस पे क्लिक करके आपको यहां पर एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। चंगा, एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आपका जो OTR वगैरह है वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मैंने बताया वैसे आपको करना है। अभी तक मैंने सिर्फ OTR की पूरी डिटेल्स बता दी है। फिर भी कोई समस्या हो तो एक बार वीडियो का रिवाइज वापस कर लेना, क्वालिटी बढ़ाकर वापस धीरे धीरे देख लेना। चंगा, 2 बार वीडियो देखने के बाद फिर कोई समस्या हो तो आपको इस नंबर पर फोन करना है, 95 21 81 82 82। इस नंबर के ऊपर फोन करके पूछ लेना, ठीक है। 2 बार वीडियो देखने के बाद। चंगा, ये अगर आपका OTR, आपकी प्रॉब्लम इस वीडियो से सोल्व होती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब अपने को करना है फॉर्म अप्लाई। क्या करना है, फॉर्म अप्लाई सुपरवाइजर का करते अपन चलेगा। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2026 RSSB अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। कहां पर क्लिक करना है, अप्लाई नाउ। इस पर क्लिक करते ही आपकी पूरी डिटेल्स इस प्रकार से आपको कुछ दिखेगी। आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको वापस आपका OTR डाटा शो हो जाएगा, ठीक है। OTR डाटा शो होने के बाद फिर आपको वापस प्रोसेस्ड के ऊपर क्लिक करना है। चंगा, वापस प्रोसेस के ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहां पर कुछ नहीं भरना। जो अपने OTR के अंदर डॉक्यूमेंट डाले वहां की डिटेल्स ये सारी की सारी, आपका नाम, पापा का नाम, फलाना दिकड़ा पुछड़ा, सारा कुछ आपको यहां पर दिख जाएगा। चंगा, फिर आपको वापस इसको नेक्स्ट कर देना है। सबमिट करके ये चीजें आप एक बार चेक कर लेना कि सही भरी थी क्या पहले, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या कर देना है, यस पे क्लिक करना है। गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल करेक्ट प्लीज कंफर्म, यस कर देना। सही है, सारी चीज सही है गुरुजी।
फिर आपके पास ये कुछ इस प्रकार की और डिटेल्स आएगी, उसको आप देख लेना, कोई अगर नहीं भरी हुई तो उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आपकी योग्यता वगैरह है जो भी कंप्लीट आपके पास दिख जाएगी, इसको नेक्स्ट करते चले जाना है, ठीक है। कोई चीज की कमी हो तो देख लेना एक बार। फिर आपको लास्ट में क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है कि मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं, अब मेरे पास बिल्कुल मेरा फॉर्म है वो अप्लाई करना है। और सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके इस प्रकार से फोटो साइन हिंदी में, साइन इंग्लिश में और आपका थंबनेल शो हो जाएगा। फिर वापस आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, कहाँ पर, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका पूरा का पूरा फॉर्म इस प्रकार से शो हो जाएगा। चंगा, फॉर्म शो होने के बाद आपके पास ये पूरा का पूरा फॉर्म है, इसको यहाँ पर क्लिक करके इसके ऊपर सेलेक्ट करके वापस क्या कर देना है, फाइनल सबमिट कर देना है कि अब मैं फाइनल सबमिट कर रहा हूं मैं मेरा फॉर्म। चंगा, फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ, वो मोबाइल आपके पास में होना चाहिए। मोबाइल पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी आते ही आपको क्या डाल देना है, ओटीपी का एक ऑप्शन आएगा, वहां पर ओटीपी डालकर सबमिट कर देना, फॉर्म भर जाएगा, प्रिंट आपके पास आ जाएगा। चंगा, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं, एक बात और बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज और बता दूं कि अपना ऑनलाइन कोर्स मात्र 45 दिन में कंप्लीट, 666 रुपए का, ये वैलिडिटी आप सभी विद्यार्थियों के लिए रखी है मैंने, जिनको बहुत सारी समस्याएं आ रही है उन्हीं के लिए ये ऑफर रखा है, ठीक है। और ये ऑफर है मात्र और मात्र 24 घंटे के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमारा 19 जनवरी से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, ये भी कोर्स आपका पूरा 50 दिन में कराएंगे। और ये भी आप सभी विद्यार्थियों को जो 19 जनवरी के फर्स्ट दिन महा सेमिनार के अंदर भाग लेगा, उन विद्यार्थियों के लिए फीस भी रहेगी मात्र और मात्र 10,000 रुपए। कहाँ चलेगा बैच, प्रतिज्ञा क्लासेस, मानजिक आपता, पावटा, जोधपुर में। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों डिटेल्स बता दी मैंने आपको कोर्स की, इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हाँ, वापस वो ओटीपी डालने के बाद नंबर वाला आपके पास एक पीडीएफ आएगी, उसको आप सेव कर लीजिएगा अपने फोन के अंदर, और ये पूरा का पूरा वीडियो वापस देख लेना एक बार। और किसी को कोई समस्या है तो, और कोई घर बैठे ये चाह रहा है कि मैं एक कृषि परीक्षक की मुझे रामबाण पुस्तक चाहिए बढ़िया सी, जिसमें जीके, हिंदी, एग्रीकल्चर तीनों सब्जेक्ट हो, तो तीनों सब्जेक्ट की थ्योरी सिंपल भाषा के अंदर और साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन मात्र 333 रुपए की है, घर बैठे मंगवा सकते हो। इसके साथ में हमारे मॉडल पेपर 15 मॉडल पेपर है, ये भी विद ओमार शीट है, 5 पेपर का सॉल्यूशन भी है, 10 प्रैक्टिस सेट है, ये 133 रुपए के है। दोनों को साथ में मंगवाते हो तो प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन से आप इसको 450 रुपए में ऑर्डर कर सकते हो। फिर भी किसी को फोरम से, ओटीआर से और समस्या आती है, इस वीडियो को वापस देखना, मैंने एक एक चीज बताई है, थोड़ा फास्ट जरूर बताया होगा, लेकिन आप थोड़ा धीरे करके वापस देख लेना, क्वालिटी बढ़ा के देख लेना। फिर कोई समस्या है तो आप 9521818282 के ऊपर फोन करके पूछ सकते हैं। चंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।